हेलो। हाँ जी, प्रिय विद्यार्थियों कैसे हो? राजस्थान पुलिस की तैयारी में जुट जाइए, खूब वैकेंसी आ चुकी हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं मांग ली, अति अति यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और राजस्थान पुलिस की स्पेशल डोज मान के चलियो। और अब तारो एक काम करना है, तन बढ़िया सो काम करना है, फिर आगे बहुत बढ़िया चीज मिलेगी तन शानदार। चैनल सब्सक्राइब करो भाई, कई ज्ञानी बालक है देख के सीधा टिप जाए, गलत बात है ना। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दो भाई, ठीक है। आओ तो अपनी क्लास स्टार्ट करा। देखो, क्लास स्टार्ट करने पहला एक बढ़िया सी शानदार बहुत ही बढ़िया चीज मिल रही है थम देखने वास्ते। एक ट्रिक है, सार एक राज का बेहतर सूची सुदुक गुण है, ठीक है। सार एक राज का बेहतर सूची सुदुक गुण 5 बार पढ़ लो, याद हो जाएगी। और इंगो जो वर्णन है नहीं, एक एक पॉइंट को यानी सार है, उसको लास्ट में मिलेगा क्या चीज है, वो लास्ट तक वीडियो देखिए और लास्ट में ट्रिक का फायदा उठाइए, ठीक है। थोड़ा सा हिंट तो मैं दे दूं आपको कि ये तत्ववाद है ना, तत्ववाद यंत्र, उन सभी को याद करने की ट्रिक है। तो अब हम चलते हैं अपने टारगेट पे, लक्ष्य पे, स्पेशल डोज पे। प्रश्न है, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में है? ठीक है, नदी का बेसिन पूछा गया है तो माही नदी का बेसिन है। जिलों की बात करें तो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं? जयपुर को गुलाबी नगरी कहें, ठीक है, पिंक सिटी। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। जोधपुर को नीला शहर कहते हैं, यानी ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट सिटी है वो जालोर को कहा जाता है। फिर सब्सक्राइब करो, ठीक है। नहीं करे तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। आओ आगे देखो, राजस्थान के किस जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? ठीक है, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर अजमेर। सही आंसर होगा जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है। जो पुलिस अधीक्षक होता है ना, जिले लेवल पर एसपी होता है, उसके ऊपर कमिश्नरेट बैठता है, एक उनमें से सीनियर होता है। अगला क्वेश्चन, ये प्रिंट थोड़ा सा गलत है, देख लेना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का क्या उद्देश्य है? ठीक है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य है कि महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देना और लैंगिक समानता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पात्र महिला को 7 किस्तों में 50,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। लो जी, अगला क्वेश्चन 235 नंबर में क्या पूछा गया है? अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सर्वाधिक पुराने यानी सबसे पुराने जीव जंतुओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है ये, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है जो जैसलमेर में है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पुराने जीव जंतुओं के अवशेष मिले हैं। लो जी, 236 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राजस्थान के किस जिले में बच्चों के लिए पहली केथ लैब स्थापित की जा रही है? राजस्थान की अगर बात करें केथ लैब की, तो वैसे उदयपुर में, लेकिन बच्चों के लिए बात हो रही है तो ये जोधपुर जिले में। आए हुए क्वेश्चन है सभी, ठीक है, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको समय का अभाव है तो आप 2 की स्पीड से पूरा वीडियो देखना, बहुत ही शानदार ट्रिक है लास्ट में। नेक्स्ट न्यूज है भाई, संतरांगू उत्पादन राजस्थान में किस जिले में हुए? उसके कारण उसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, ठीक है। संतरा का उत्पादन हुआ से भाई झालावाड़ जिले में, इसी कारण इसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, करनाल। तो जन्म स्थली की बात हो रही है, ददरेवा है, ठीक है, जो चूरू जिले में पड़ता है। और समाधि की बात करें, गोगा जी ने समाधि गोगामेड़ी
हनुमानगढ़ में ली। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ददरेवा। अगला क्वेश्चन, पूरा स्थल की बात हो रही है, पूरा स्थल, ठीक है। पूरा स्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष संबंधित है। आहड़ है जो उदयपुर जिले में पड़ती है। कौन सी सभ्यता है? आहड़, उदयपुर जिले में पड़ती है। इससे जो प्राचीन अवशेष संबंधित है कौन से युग में? ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। ताम्र पाषाण युग सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अब आगे रागड़ी निमाड़ी ए दक्षिणी राजस्थान की बोलियां। अब पूछो कहे देखो दक्षिणी राजस्थान की बोलियां हैं, मतलब ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। यहाँ पर किस भाषा की बोलियां ये पूछा गया है, ठीक है। वागड़ी, मालवी, मेवाड़ी, मेवाती। तो सही आंसर होगा ये मालवी की बोली है। मालवी जो बोली है मूल रूप से मध्य प्रदेश की है, तो इसकी बोली है रांगड़ी और निमाड़ी। सभी जो क्वेश्चन है पीछे एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। चैनल ने ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो एक बार, ठीक है, और बेल आइकन तो दबा ही दियो, भूलियो ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? मुख्य सूचना आयुक्त जो राजस्थान सरकार का प्रशासनिक प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। राजस्थान में सबसे सीनियर अधिकारी होता है आईएएस, उसकी नियुक्ति की जाती है मुख्य सचिव के रूप में। नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में नवजीवन योजना का क्या उद्देश्य है? ठीक है, नवजीवन योजना है आदिवासी क्षेत्र में चलाई गई है, जहां पर युवा शराब का निर्माण करते हैं उसको शराब के निर्माण से हटाकर अलग से रोजगार दिया जाएगा। किस योजना के तहत है? नवजीवन योजना के तहत। तो इसका 1 नंबर आंसर हो सही होगा, अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? अभिकानगर, टोंक, जोड़बीड़, बीकानेर, तबीची, अजमेर, दुर्गापुरा, जयपुर। तो सही आंसर होगा अभिकानगर, टोंक में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। जोड़बीड़, बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पूछा क्या गया इसमें? मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय, वो जो जनजाति क्षेत्र कहां पर है? मारवाड़ में। उसका जो मुख्यालय विकास करने के लिए जो मुख्यालय स्थापित किया जाएगा वो कहां पर है? इसका सही आंसर होगा जोधपुर में, ठीक है। वैसे जनजाति का जो विकास बोर्ड है उदयपुर में, लेकिन इस यहाँ पर मारवाड़ की बात हो रही है तो जोधपुर में। नेक्स्ट, अटपटी पगड़ी चित्रकला, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी है जो मेवाड़ की प्रसिद्ध है, कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ ऑप्शन में है, तो सही आंसर होगा मेवाड़ चित्र शैली। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार आ जाता है। ये जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? कालीबंगा में। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, कौन सी जीवन धारा योजना का? पहले पढ़िए नव जीवन योजना, जो शराब में शामिल लोगों को मुख्य धारा में शामिल करते हैं, ठीक है। और अब पूछा गया जीवन धारा योजना का क्या संबंध है? इस गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण, गरीबों के लिए बिजली की उपलब्धता, चिकित्सा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि जीवन धारा योजना का संबंध किससे? तो सिंचाई के कुओं के निर्माण से संबंधित है ये, ठीक है। सरकार इस योजना के तहत खेतों में कुओं का निर्माण करवा रही है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का किस वर्ष स्थापित किया गया है? राजस्थान में विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग है किस वर्ष स्थापित करा गया है? ये 2 बार आया, प्रोफेसर में आया है वो क्वेश्चन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है वो किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो सही आंसर होगा 1983 में स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? ठीक है, ये अजमेर में है, तबिची में पड़ता है। बीज, ठीक है, बे यानी बीजीय, बे यानी बीची, तबिची अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, दादू पंथ, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहां पर है? राजस्थान में जयपुर जिले में है, और जयपुर में एक क्षेत्र है नारायणा। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान में दादू पंथ की प्रमुख पीठ है। दादू पंथ में कितने शिष्य थे दादू जी के? 152, उसमें से 52 मुख्य थे, और उसमें रजब जी जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। रजब तूने किया गजब। कहते हैं कि दादू जी एक संत कोई संपर्क सभा कर रहे थे, मान लो अपने प्रवचन दे रहे थे, तो उसी समय रजब जी है वो शादी के लिए जा रहे थे, तो उनके 2 प्रवचन सुने और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, ना तो शादी की ना कुंवारा रहा। ठीक है, नेक्स्ट, यो ठीक है भाई, क्वेश्चन है किसानों आपनों संबंधित है भाई। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे? ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की? विजय सिंह पथिक, केसरीलाल बरठ, जमनालाल बजाज, अर्जुन लाल सेठी। विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, वैसे राजस्थान में सबसे प्राचीन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन है, जिसकी शुरुआत 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी? गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में? ये तो शेखावाटी का फेमस है अभी गिद्दड़ नृत्य। ठीक है, गेर नृत्य मेवाड़ का। अब क्या पूछा गया? बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, बूंदी जी में रानी की जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथावती ने कराया था, जो वहां के राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। ठीक है, इसने इसका निर्माण करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। इसका निर्माण किसने कराया? रानी नाथावती ने। रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण कराया? रानी जी की बावड़ी का। कहां पर करवाया? बूंदी में। क्वेश्चन को किस टाइप में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्था के लिए कितने गांव दिए गए? ठीक है, प्राचीन समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसमें, ठीक है, जो अजमेर में, वहां पर मुगल बादशाह अकबर जियारत के लिए आया था, तो उसने वहां पर व्यवस्था के लिए 18 गांव सुपुर्द किए थे। ठीक है, कितने? 18 गांव सुपुर्द किए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेरी 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 मोस्ट, बहुत ही शानदार भी, पहले सब्सक्राइब करो बाद में आंसर मिलेगा। ठीक है, तिवारा कर, तिवाड़ा में नहीं कहीं तो गर्मी आ गई तिवाड़ा वाला क्या, लेकिन देखो मजाक में मत लेना बात को। तिवारा कर है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार आ चुका है कि तिवारा कर क्या है। दिवाली और होली जैसे पर्वों पर लिया जाता था ये। ठीक है, ये जो कर है दिवाली और होली जैसे पर्वों पर राजा महाराजा द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट, नाथ द्वारा का मूल नाम क्या है? बनेड़ा, कनौड़, सिंहाड़, बेदला। सिंहाड़। ठीक है, नाथ द्वारा का मूल नाम है सिंहाड़। नेक्स्ट, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, कुंभा के दरबार में मुनि जैन सेन सूरी था। ठीक है, ए आंसर सही होगा, मुनि जैन सेन सूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी बढ़िया क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसलमेर का मीठा लाल व्यास सही है बिल्कुल। बांसवाड़ा भूपेंद्र बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ और रमेश चंद्र ओझा, करौली को त्रिलोक चंद्र माथुर, ये सही है। प्रतापगढ़ का जो संस्थापक है, ठीक है, वो रमेश चंद्र ओझा नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर आंसर सही होगा। कणदोरा, महिलाओं द्वारा कणदोरा आभूषण कहां पर पहना जाता है? ठीक है, महिला के ललाट पर, पुरुष के सिर पर, पुरुष द्वारा कलाई पर, महिला द्वारा कमर पर कणदोरो परेड वनी तावड़ी सी बानेड़ी भी आभूषण हो। ठीक है, जो कमर में पहना जाता है महिला द्वारा।
नेक्स्ट, उपरमाल क्या है? उपरमाल है, बता दे उपरमाल तो बता दो। अब देखो याद ही करवा दूं, थारा उपरमाल है, फीलिंग ना सको। देखो उपरमाल है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है, ठीक है, जिसे गोगुंदा से कुंभलगढ़ का पठार कहा जाता है, ठीक है। गो यानी गोगुंदा, कु यानी कुंभलगढ़, गोकुल नाम का व्यक्ति है, ठीक है। जो कहां पे रहता है? उपरमाल क्षेत्र में रहता है, ये ध्यान में रख लेना। उपरमाल है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का क्षेत्र है, जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नहीं है? माही नदी राजस्थान में दक्षिण की स्वर्ण रेखा कही जाती है, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है? सोम है, अनास है, जोजड़ी, चाप। जोजड़ी इसकी सहायक नदी नहीं है, क्योंकि जोजड़ी और लूनी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से भाग में काली मिट्टी हाड़ौती भाग में मिलेगी? भाई हाड़ौती को जब अब मैंने कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा है ऑप्शन में। दक्षिणी पूर्वी, हाँ बिल्कुल सही। दक्षिण पूर्वी जो भाग है वहां पर काली मिट्टी मिलेगी, कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी में, ठीक है। नेक्स्ट, गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है। गीरल ये बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। सही आंसर होगा बाड़मेर में। गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो बाड़मेर जिले में स्थित है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, विग्रह राज चतुर्थ की साहित्यिक रचना अरकेली है। ये जो अरकेली है साहित्यिक रचना है किसकी है? विग्रह राज चतुर्थ की। ये क्या है भाई? ये नाटक है, तो ध्यान में रखना। चौहानों के एकमात्र शासक जिसने दिल्ली को जीता था कौन थे? विग्रह राजे चतुर्थ। अगला क्वेश्चन, 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? नागौर पर। नागौर को कोई मतलब को नहीं। मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ सौंपने से इनका बिल्कुल सही आंसर होगा। मालवा का महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, ठीक है। ये महपा पंवार है, ये मेवाड़ में आ गया था मालवा के शासक मोहम्मद शाह से भागकर, तो वहां पर मेवाड़ में शरण ली। मोहम्मद शाह ने कहा वापस दे दो, तो इन्होंने इनकार कर दिया, इसलिए ये युद्ध हुआ था, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहते हैं, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1913 में हुआ। कहां पर? बांसवाड़ा जिले में, ठीक है। वहां पर भील जनजाति है वो आंदोलन कर रही थी, तो अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, देसी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए कौन सी थी? भी सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? बीकानेर ने किए थे। सबसे अंत में धौलपुर ने किए थे। इसमें क्या पूछा गया? कितने चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 4, 3, 2, 5। 2 चरणों में, ठीक है। एक बार अबू और एक बार सिरोही। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में। लो जी भैया आगे सहजो भाई, दया भाई आगे कौन से संप्रदाय में संबंधित है? चरणदासी, प्रणामी, वल्लभ, निरंजनी संप्रदाय। तो सही आंसर होगा चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है सहजो भाई और दया भाई। इनका जो कार्य क्षेत्र है अलवर के मेवात है, ठीक है। और निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? हरिदास, जो डाकू भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जालोर के युद्ध में किसने जालोर के शासक कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किया था? ठीक है, जालोर के युद्ध में कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किसने किया? रणबल ने, रतिपाल ने, बिक्का दैया ने, मोहम्मद शाह ने। तो इसका सही आंसर होगा बिक्का दैया नामक राजपूत की वजह से जालोर का जो युद्ध हुआ था 1308 में,
सॉरी 1311-12 में वो हार गए थे। वहां के शासक कानड़देव किस कारण बिक्कादैया ने गद्दारी की थी, विश्वासघात किया था। रणमल और रतिपाल ने अमीर के साथ विश्वासघात किया। तो आइए अब अपनी बात करते हैं ट्रिक पर। शानदार ट्रिक। ट्रिक में क्या है देखिए, सार एक राज का, ठीक है, सार एक राज का बेहतर सूची सुतु गुण है। ये जितने भी हैं तथ्यवाद यंत्र है। क्या है? तथ्यवाद यंत्र। अब देखो, सा यानी सारंगी, रे यानी रबाब, इक यानी इकतारा, रा यानी रावण हत्ता, जय यानी जंतर, का यानी कमायचा, भय यानी बपंग। ठीक है। उसके बाद पपंग के बाद तय यानी तंदूरा हो जैसी। ठीक है, तंदूरा। सु यानी सुरिंदा, लिखा हुआ है मेरा, आगे देख लेना आप। ठीक है। ची यानी चिकारा, ठीक है, चीत का गई। दुख यानी दुकाको, दुकाको, ठीक है। गु यानी गुजरी। ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो कौन से हैं? तथ्यवाद यंत्र। कौन से हैं? तथ्यवाद यंत्र। ठीक है। और लास्ट में फिर कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। और जल्दी हम अगले मिशन पे। थैंक यू दोस्तों।